हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72 या 825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित कुछ ताज़ा अपडेट लेकर के आए हैं आप लोगों के समझ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 12,091 के टीम लीडर श्री मनोज मौर्य जी के कलम से इनका कुछ स्टेटमेंट है, उसको हम देखते हैं। दूसरा है आम याची की क्या मंशा है, उनका क्या उद्देश्य है, उसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आइए देखते हैं। ये श्री मनोज मौर्य जी का पोस्ट है। ये अपने पोस्ट के माध्यम से लोगों को बताए हुए हैं कि लोगों को जागरूक किए हैं कि हमारी क्या मंशा है, क्या होगा कोर्ट में, उसके बारे में इन्होंने पोस्ट के माध्यम से बताए हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आइए देखते हैं। 13 जुलाई आने में 27 दिन शेष बचे हुए हैं। जो शेष पद बचे हैं वो तो भरे जाएंगे। साथ में जिन लड़ाकों ने लगातार लड़ाई लड़ी है उन्हें भी याची लाभ मिले, ऐसी ब्रीफिंग से शुरुआत होनी चाहिए। शेष जस्टिस महोदय कंटेम्प्ट पर सुनवाई करवाना चाहेंगे तो सभी को अपनी अपनी फाइल और मुद्दे को बिना आपस में लड़ाई किए शालीनता से रखना होगा, ताकि अधिक से अधिक के अभ्यर्थियों का भला हो। शेष ईश्वर की मर्जी। राधे राधे मनोज मौर्य। तो मनोज मौर्य जी का पोस्ट है ये। इनके बातों से, इनके स्टेटमेंट से क्लियर हो गया होगा कि देखिए, ये पहला नंबर तो इसमें कंटेम्प्ट का मैटर है, कुछ न कुछ तो मिलना ही मिलना है। कुछ ना मिले लेकिन 6,170 पद तो मिलना ही मिलना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उससे उतने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से कुछ अगवाकारों के माध्यम से डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है। अगर डाटा अधिक से अधिक आता है तो गवर्नमेंट से मांगने की ज़रूरत नहीं है और सभी में जितने भी डाटा रहेंगे सबका उसी में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी पोस्ट के माध्यम से बताए हुए हैं 6,170 वो तो मिलेगा, लेकिन कोशिश ये रहे कि उसके अतिरिक्त, क्योंकि 2017 से पहले जो फाइनल जजमेंट आया 2017 25 जुलाई 2017 के पहले जो लोग थे और प्रेजेंट प्रोसीडिंग में जो लोग हैं, अर्थात 16 दिसंबर मिडनाइट वाली बात, उसके बाद चाहे 2011 का विज्ञापन में हो चाहे 2012 का विज्ञापन हो, क्योंकि कैंडिडेट लगभग वो वही हैं। तो इसलिए इसमें कोई भ्रम ना पालें और कोई भी हो, इसलिए कि 6,170 पद तो होंगे ही होंगे। और इन लोगों को क्योंकि पहले से लड़ रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में है, तो मैक्सिमम लोगों का भला कैसे हो इस पर हमको फोकस डालना होगा। सबको, जितने भी अगवाकार हैं सबको फोकस डालना होगा। और 16,000 की जो डेटा आई हुई है SCBA साइट पर, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आगामी रणनीति कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम लोगों का कैसे भला हो, इस पर जितने भी अगवाकार हैं सबको फोकस डालनी होगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। कोई भी लाइव आएगा तो आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसी रणनीति बनाइए कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को जॉब मिले, कैसे अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले, इस पर हमको फोकस डालनी होगी। तो ये अपने पोस्ट के माध्यम से क्लियर किए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं, एक आम याची अपनी बयां कर रहा है कि उसका क्या उद्देश्य है, उसकी क्या मंशा है। आइए उस पर हम देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक कोई है महोदय 786 अक्रम 2010, इनकी क्या मंशा है ये देखते हैं। ये लिखते हैं, B.Ed टेट 2011 के सभी नेताओं, अग्रणी साथियों एवं सक्रिय सदस्यों से विनम्र आग्रह है कि अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कटाक्ष और व्यक्तिगत विरोध की राजनीति को विराम दें। यह समय आपसी मतभेदों को बढ़ाने का नहीं, बल्कि उन हजारों बेरोजगार भाइयों बहनों के भविष्य के लिए एकजुट होने का समय है, जो आप सभी से अपनी रोजी रोटी और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी ऊर्जा आपसी विवादों में नष्ट करने के बजाय आगामी न्यायिक कार्रवाई को मजबूत बनाने, तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और अपने अधिवक्ताओं की लड़ाई को एकजुट
होकर लड़ने में लगाएं। आगे लिखते हैं, याद रखिए बिखराव विरोधियों को मजबूत करता है जबकि एकता संघर्ष को शक्ति देती है। इसलिए सभी साथी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और नियुक्ति के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। B.Ed 11 एकता में शक्ति, न्याय की लड़ाई, रोजगार हमारा अधिकार, सकारात्मक सोच। जाहिर सी बात है कि अब जितने भी अगुवाकार हैं, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। हमें कैसे नौकरी मिले, कैसे जॉब मिले, इस पर हमको फोकस डालनी होगी। और क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है और इन्होंने देखिए एकता की बात तो किए हैं और एकता जैसे पहले था वैसे बनानी होगी। किसी के मन में मतभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग अपना मत देखिए, क्योंकि ये जो आप पोस्ट पढ़ पा रहे हैं, एक बेरोजगार याची की क्या मंशा है, वो उसका क्या उद्देश्य है, क्या उनका मंशा है, उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से बयां किए हैं। और जितने भी अगवाकार हैं इनके ये जो अपने पोस्ट में दिखाए हैं, सबको समझना चाहिए, इनके बातों को समझना चाहिए कि लोगों की मंशा क्या है। तो जो भी है अपने चैनल के माध्यम से मैं सच्चाई बताने का प्रयास करता हूं और जितने भी अगवाकार हैं सब लोग और इसको अमल करना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य है मैक्सिमम लोगों का भला हो। जो भी SCBA साइट पर लिस्ट अपलोड हुई है और उसी पे फोकस डालनी होगी, तभी जो है मैक्सिमम लोगों का भला हो पाएगा। अदरवाइज तो मुश्किल है, सब लोग जानते हैं, कुछ सीमित लोगों को ही भला होगा। इसलिए सभी लोगों से अपेक्षा है, जितने भी अगवाकार हैं, कि ऐसा रणनीति बनावें कि उस पर मर्सी के आधार पे पहले सुनवाई हो और जब बात नहीं बनती है तो उसको देखा जाएगा और तब बात आती है, अपने अपने मुद्दों की बात आती है। और मुद्दों की अगर बात आती है तो लगभग जितने भी मुद्दे हैं लगभग सभी खारिज हो चुके हैं, कोई भी बचा नहीं है। इसलिए अगर मुद्दे की बात करते हैं तो कुछ सीमित लोगों को ही भला होगा। इसलिए सभी लोगों से अपेक्षा, जितने भी अगवाकार हैं, पहले मर्सी के आधार पर सुनवाई करवाया जाए। जो आदरणीय जज महोदय दोनों कहे थे वही बात मेंशनिंग के माध्यम से, वो बात एडवोकेट के माध्यम से वहाँ रखी जाए कि क्या क्या आप महोदय कहे हैं और आप उसी को फॉलो करवाया जाए, तभी मैक्सिमम लोगों का भला होगा। तो फ्रेंड्स, ये ताज़ा अपडेट मैं लेकर आया था। जो लोगों की मंशा है सच्चाई के साथ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।